श्रद्धा से नाम जपो, नाम में ही नामी का स्वरूप छिपा है। माता मीरा ने कहा, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकरी में चूक को नहीं राखो मारो सांवरिया। मैं सेवा में कोई चूक भूल नहीं करूंगी। अब आप लोग तो लापरवाही भी करते हो, 8 घंटे ड्यूटी भी ठीक से नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए तो बस उनका काला टाइट है। तो इसीलिए भगवान, हम इस समय मौजूद हैं खोगंग में और हमें एक संत महाराज के अभी दर्शन हुए हैं। हनुमान जी के मंदिर की व्यवस्था ये देख रहे हैं और महाराज जी के विचार मुझे अच्छे लगे। तो थोड़ा सा हटके विचार है महाराज जी के, तो हम सब महाराज जी के विचारों को सुनते हैं। कर जाओ काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबान। 4 दिन का जीवन है, आइसक्रीम जैसे खत्म हो जाएगी, ना कुर्सी बचेगा ना आप बचोगे। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संसार टिका है तो संतों पे टिका है। भारत के लिए एक अभिशाप है ये 2 प्रश्न, बहुदेववाद और जातिवाद। ये 2 प्रश्न अगर सुलझा लिया जाए, लेकिन 2 प्रश्न सुलझेगा कैसे? प्रमाणित शास्त्र गीता से। आप कभी भी प्रश्न करो या उत्तर दो या उत्तर लो, गीता से लो। जबकि बुद्ध हिंदू ही थे, वो भी एक गुरु से, उनके गुरु थे रामपुत्र उद्रक, रास्ता सीखे, साधना के लक्ष्य को पाए। और जितने मंदिर मूर्ति वाले जाति पाति में मर रहे थे, जिसकी जीविका इससे निर्धारित थी, इन लोगों ने कदाचित शूद्र के हाथ से हम पानी पी ले तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। विग्रह के सामने चला गया एक शूद्र या रेगर तो विग्रह ही भस्म हो गया। जिंदगी पर ब्राह्मण ठाकुरों को जूठा खाया है, वो तो पवित्र नहीं हुआ। आपके ऊपर गुरु महाराज की कृपा हुई और आप इस वेश में आ गए। हम लोग गृहस्थी हैं और हम लोग कैसे, क्योंकि आज के पाखंडवाद ज़्यादा फैल गया है, हम लोग कैसे शुद्ध भक्ति की ओर कैसे जा सकते हैं? देखिए, ये प्रश्न तो बहुत बढ़िया है आपका, बहुत अच्छा भी है, सार्थक है। जन कल्याण का प्रश्न है, आपका ही नहीं है बल्कि जन कल्याण का है। भगवत पथ में कोई पूछता, महाराज भगवान के रास्ते में एजुकेशन क्या चाहिए? हम कहा जो सेवरी के पास था, नंदा नाई के पास था, सुपा भगत के पास, रैदास के पास, रामकृष्ण परमहंस के पास। गृहस्थी जीवन में भगवान राम सेवरी के यहाँ पहुँच रहे हैं सीता की खोज में। तो सभी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि भगवान अधम से अधम, अधम पुनि नारी, तिनमहु मैं मतिमंद अघारी। कि भगवान अधमों में भी अधम, अधम 3 बार अधम आया, अधम से अधम, अधम पुनि नारी, फिर भी मैं नारी हूँ, मतिमंद अघारी, पढ़ी लिखी भी नहीं, लेकिन मैं स्वप्न में भी धर्म कर्म नहीं जानती। तो भगवान राम ने सेवरी से बताया कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करना था। हमारे यहाँ जाति पाति ऊंच नीच किसी चीज़ का भेदभाव नहीं है। मानव एक भगत करना था, एक भक्ति का ही नाता है हमारा। मास्टर और विद्यार्थी का नाता क्या होता है? पढ़ने और पढ़ाने का। रोगी और डॉक्टर का नाता क्या होता है? ट्रीटमेंट करने और कराने का। ठीक सेम टू सेम ऐसे ही है कि संत से, कोई गृहस्थ से इतना ही है कि वो भक्ति का मार्ग दे रहा है, रास्ता दे रहा है, आप उस रास्ते में चलने वाले हो। प्रथम भगत संतन कर संग। संतन माने बहुवचन, संत कर संग। एक ही संत को पकड़ मत बैठो। संतन प्राय जो हमारे हिंदू समाज में है कि बिना गुरु को कुछ नहीं, तो दौड़ के गुरु ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं। जैसे एक ही मास्टर से जीवन भर नहीं पढ़ेगा वो बच्चा, पता नहीं कितने मास्टर चेंज करता है जब तक पढ़ेगा। बीए बीएड करेगा, एमबीए करेगा, एमटेक बीटेक करेगा, पता नहीं कितने मास्टर चेंज। इसीलिए भगवान राम ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। क्योंकि अभी तक हमारी जो प्रकृति थी घर परिवार संसार की थी, अब उससे हट करके हम संत या स्कूल की प्रकृति पकड़ रहे हैं। अब वो धीरे धीरे हमारे अंदर आती जाएगी। क्या? स्वभाव, प्रकृति बदलता जाएगा। बदलता क्या है? स्वभाव। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। जबकि वही वाल्मीकि कौन थे? स्वपर सपच खस जमन जड़, पामर कोल की रात, नाम जपत पावन परम होत भुवन भिक्षा। थे कैसे? भील जाति करनी कुटिल, धर्म सुनी नहीं कान, सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। कबीर ने क्या कहा? मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारों युग की महात्म मुखन सुनाई बात। और वही जब इनको लक्ष्य मिल गया, साधना के परिणाम में भगवान जब विदित हो गए, दर्शन मिल गया, तो इन्होंने गुरु की महिमा को क्या कहा कि धरती तो कागज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाय कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाय। पूरी धरती को कागज कर दूं, जितने
वनस्पति पेड़ पौधे हैं सबका कलम बना दूं, सातों समुद्र की शाही बना दूं, लेकिन गुरु की महिमा नहीं लिखा जा सकता। कहीं भी नजदीक में अच्छे संत महात्मा हो, उनसे साधना मिलेगी। भगवान राम ने माता शिवरी से जब ये बताया, तब उन्होंने भक्ति का रास्ता बताया कि प्रथम भगत संतन कर संग। भक्ति है क्या, पहले उसको समझना पड़ेगा हम आपको कि गृहस्थी में रहते हैं भक्ति कैसे। भक्ति शब्द क्या है, दो शब्दों से बना है, भग और इति से भक्ति। भग क्या है, भग माने होता है प्रकृति। एक तो प्रकृति ये बाहर की दिखती है, कहीं भी चले जाओ बढ़िया हरियाली, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, ये सब प्रकृति है बाहर की। लेकिन ओरिजिनल प्रकृति हमारा आपका स्वभाव है, नेचर है। इंग्लिश में नेचर कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, हैबिट कहते हैं, आचरण कहते हैं। तो इसी प्रकार से ओरिजिनल प्रकृति हमारी आपकी नेचर है। इति माने खत्म होता है। भक्ति हमारा आपका स्वभाव, हमारी आपकी प्रकृति कैसी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घर परिवार, राग द्वेष, इसी में जी रहे हो आप लोग। अगर विद्यार्थी बनना है तो LKG 1 का, UKG 1 का बच्चा है छोटा सा, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण में से एक लक्षण है गृह त्यागी। शायद पता है कि नहीं आप लोगों को 5 लक्षण होते हैं आश्रम व्यवस्था में। विद्यार्थी के 5 लक्षण जी जी। काक चेष्टा, बपोध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। गृह त्यागी छोटा सा बच्चा है, स्कूल में अगर जाना है तो उसको एडमिशन कराने ले जाओगे मास्टर के पास, एडमिशन कराओगे, उस दिन उसके नाम के आगे स्टूडेंट या विद्यार्थी लिखा गया। स्कूल भी मिल गया, मास्टर भी मिल गए, ड्रेस यूनिफॉर्म भी मिल गया, अब वो विद्यार्थी भी हो गया। अब वो जब तक पढ़ेगा तब तक विद्यार्थी रहेगा। तो गृह त्यागी क्यों कहा गया कि घर की उसकी प्रकृति कैसी है छोटे बच्चे की, खेल कूद की, कभी पापा के गोद में, कभी मम्मी के, बड़े भैया के गोद में, उनके गोद में। अब उस प्रकृति से हटा करके मास्टर वाली प्रकृति, स्कूल वाली प्रकृति होगी। स्कूल में जाएगा, बैठना सिखाएंगे, कलम पकड़ाना सिखाएंगे, यहाँ से उसकी प्रकृति चेंज हो रही है। जैसे प्राइमरी मिडिल के बच्चे हैं, उनको हम MTech का कोर्स पढ़ाएंगे, PhD का, क्योंकि नहीं समझ में आएगा। तो जो मंदिर मूर्ति के पढ़ाई वाले हैं, कबूतर वाले, उनको नहीं पता है कि भगवान क्या, रास्ता क्या, साधना क्या, भजन क्या। बस जो संस्कार विरासत में मिला है, पूजा पद्धतियाँ मिली है, उसी के आधार पे हम चलते हैं। तो इसी प्रकार जो भगवान शब्द है, भग माने प्रकृति, वान माने संचालक, जैसे गाड़ीवान, पीलवान, वायुवान, विद्वान, पहलवान। वान माने संचालन करता, तो प्रकृति के संचालन कर्ता को भगवान कहते हैं। जिसमें छह तो एक तो प्रकृति ये है बाहर की, क्योंकि प्रकृति पुरुष दोनों अनादि है, उसका जन्म मरण नहीं होता। प्रकृति हमारी आपकी भी अनादि है। श्रुत ज्ञान की परंपरा, जब कागज कलम नहीं था, श्रुत ज्ञान की परंपरा को खंडन कौन किया था, महर्षि वेदव्यास। विश्व के ऐसे ही संत व्यक्ति, महात्मा पकड़ लो कि भारत राष्ट्र के सर्वोपरि महापुरुष संत हुए हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने कागज कलम का आविष्कार किया, भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का संकलन कागज में दिया। और सब कुछ लिखने के बाद प्रमाणित शास्त्र उन्होंने गीता को बताया कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है जो देवकी के पुत्र कृष्ण ने गायन किया। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेव, एक ही परम देव परमात्मा है जो देवकी के पुत्र ने स्वीकार किया, प्राप्त किया। एको मंत्रस्तस्य नामानि, उस परम देव परमात्मा का, ब्रह्म का नाम ओम है। एको मंत्रस, मंत्र मतलब होता है मन को अंतर्मुख करना। अभी हमारा आपका मन बहिर्मुख है, मन को अंतर्मुख करना, क्योंकि अंदर में ही, हृदय में ही ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। योग्यता सबकी हृदय की होती है। हृदय से योग्यता को सब कुछ खोज हृदय में किया आदमी ने, लेकिन अशांत और दुख मुक्त नहीं हो सका, अशांत रहा हमेशा। लेकिन जो हृदय से ईश्वर को, भगवान को खोज निकाला, वो दुख मुक्त हो गया। और कोई भी मार्ग में, कोई भी खोज में दुख मुक्त नहीं हो सकते, चाहे जितना बड़ा आप रिसर्च कर लो। इसीलिए बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, नानक जैसे, इन्होंने हृदय में खोज किया। हृदय से ईश्वर की उपासक को ही हिंदू कहा गया था, उसी को सनातन कहा गया, उसी को आर्यावर्ती कहा गया था। तो इसी प्रकार से भगवान राम जब शिवरी को बता रहे हैं तो बताए हैं कि प्रथम भगत संतन का, संत की प्रकृति आचरण चरित्र ही ढूंढा जाता है। जो आप लोग दौड़ के चरण छूते हो, चरण माने आचरण छूता है, उनके पद की इज्जत होती है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ये नहीं कहा जाता नरेंद्र मोदी योजना, नहीं। एक प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, वैसे भगवान एक पोस्ट है। पूरी गीता में भगवान उवाच शब्द मिलेगा, भगवान उवाच, ये नहीं कहा जाता कृष्ण उवाच। कृष्ण एक शरीर का नाम था,
योग्यता जो थी वो भगवान की, योगेश्वर की। इसे गौतम सिद्धार्थ जानते हैं, गौतम सिद्धार्थ का ही नाम आगे भगवान बुद्ध पड़ा। महाराज जी थोड़ा सा इसमें बोल सकता हूँ मैं कि ब्रह्म संहिता में जैसे बोलते हैं कि ईश्वरो परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारण। तो जैसे आपने कहा कि भगवान कृष्ण तो एक शरीर थे, ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करते हुए ये चीज़ बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा हाँ ठीक, वही चीज़ है आप बोल रहे हैं, वही चीज़ है स्तुति, कृष्णम वंदे जगत गुरु जी। तो वास्तव में जैसे कोई इंजीनियर है, इंजीनियर साहब कहा जाता है, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, तो इंजीनियर साहब शरीर नहीं है जी। अंदर की योग्यता है, उस योग्यता के कारण इंजीनियर संबोधित किया गया है जी। वैसे अभी मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भगवान एक पोस्ट है, योग्यता है, प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, जिन्होंने उस हासिल कर लिया उस पोस्ट को, जो भी प्रोसेस है उसका हासिल कर लिया, उससे साकार रूप में संबोधित किया जाता है। तो जो कृष्ण को भगवान कहा गया है, तो अंदर की योग्यता भगवान की थी। महाभारत में है कि लगभग 10 जन्मों से लगातार कृष्ण साधना में थे, 10वें जन्म के बाद बुद्ध 200 जन्मों से लगातार साधना में थे, इसलिए भगवान बुद्ध कहलाए। शरीर से बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। कृष्ण क्या थे? यदुवंशी थे, यादव परिवार से जन्मे थे, लेकिन भगवान का पोस्ट मिला उनको। वैसे ही भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान एक पोस्ट है, इसलिए भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया, जगत गुरु भी कहा गया है। इसमें महाराज जी एक चीज़ बोलते हैं कि जो भगवान होंगे उनमें 6 तरह की क्वालिटी रहेगी, संपूर्ण ऐश्वर्य, और ये सारा एक क्वालिटी के आधार पे उनको भगवान माना जाएगा कि भगवान सिर्फ एक होता। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि हिंदू अभी तक ये नहीं समझ पाया कि उनके भगवान है कौन, तो ये कैसे डिसाइड करेगा आम आदमी जो उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि भगवान कौन है? देखिए, हमने बहुत अच्छा विस्तृत रूप से बताया हूँ कि प्राइमरी क्लास का स्टूडेंट नहीं समझता पढ़ाई का महत्व क्या होता है, मास्टर की योग्यता क्या होती है जी। बस जा रहा है स्कूल, बस मम्मी ड्रेस पहना दिया, बैग झोरा पकड़ा दिया, या तो गाड़ी से ले गए या तो गाड़ी वाला आए ले गया, उसको ये नहीं महत्व है कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या है जी, या मास्टर कैसे बना जाता है, या मास्टर की योग्यता क्या है जी। वैसे ही हिंदू समाज में जो भी मंदिर मूर्ति पूजक जहाँ भी होगा उसका क्लास वहीं तक है। वो बेचारा नहीं समझ पाया आज तक कि भगवान क्या है, क्योंकि शरीर विरुद्ध, दूसरा है ज्ञान विरुद्ध। इसीलिए हम लोगों को, आप लोग क्या कहते हो, बाबा जी। बाबा किसको कहा जाता है? पिता के पिता को बाबा कहा जाता है, तो पितामह कहा गया है, पितामह जी। इसलिए को जन्म जन्म से चलने वाले पथिक है, तब उनको घर परिवार छूटा है, तब उनको वैराग्य हुआ है। आप लोग 1 घंटा भी ड्यूटी से लेट करते हो तो घर वाली या बेटे पता लगाएंगे, इंक्वायरी, अरे कहाँ रुक गए। तो वैसे ही हिंदू समाज जो आश्रम की परंपरा थी, आश्रम किसे कहा गया है पहले तो समझिए। आश्रम, आ मतलब आत्मा, आत्मा, श्रम माने मेहनत, परिश्रम, जो आत्मा के लिए परिश्रम। अभी आप लोग क्या करता है हिंदू समाज? शरीर के लिए परिश्रम करता है, बीवी बच्चे, घर द्वार, मकान, हित नात, रोजी रोटी, नौकरी, इसके पीछे दौड़ रहा है। आत्मा के लिए कहाँ गए हो आश्रम में आप? नहीं। संत के शरण में कहाँ गए हो? नहीं गए। हाँ, यही मैंने शुरू से स्टार्ट किया कि जो भी आप संत के शरण में 2 रोटी खिलाए, टूटी फूटी सेवा, उदाहरण दिया, थोड़ी थोड़ी शक्ति अर्जित होती, वह शक्ति पुण्य वाली शक्ति। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि सच्चे संत का मिल जाना, भगवत पथ में। क्योंकि पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, बिना पुण्य की पूंजी एकत्रित किए संत नहीं मिलते। और जब संत मिलेंगे तो क्या मिलेगा? सत संगत संस्कृत का अंता, और संत से सत का संग मिलेगा। और फिर क्या होगा? संस्कृति माने जन्म मरण का जो चक्कर है उसका अंत होगा, जन्म मरण से मुक्ति की ओर जाओगे तब। इसीलिए कमजोरी हमारे हिंदू समाज में कहाँ से आ गई? राजतंत्र में वही भूल किया गया कि राजा लोग भी ब्राह्मण चापलूस होते थे। ब्राह्मणों ने क्या किया? राजा की प्रशस्ति, फलाने राजा धीराज पधार रहे हैं, बिगुल बजाते थे, बस कॉलर टाइट राजा साहब की जी। पढ़ने पढ़ाने का अधिकार, धर्म का अधिकार, मास्टर का अधिकार और पुरोहिती का अधिकार, संपूर्ण अधिकार ब्राह्मणों को मिला था। राजतंत्र की बात थी। अंतिम शासक हमारे देश के जो हुए थे, बृहद्रथ मौर्य हुए थे। उन्होंने राजा की हत्या बृहद्रथ की करके, उनका एक पुष्य मित्र शुंग था, तो उसने उनकी हत्या करके एक सोशल लॉ पॉइंट बना दिया, समाज के कानून, शिकंजा, नियम, कौन कैसे रहे, कौन कैसे खाए, कौन क्या करे, उसका नाम रख दिया उन्होंने मनुस्मृति। सारे विखंडन का कारण, विकृति का कारण मनुस्मृति है जी। और उसको प्रचलित कर दिया।
जी। धीरे धीरे, जैसे कोई दो शब्द लिख दिया, दोहा लिख दिया, कुछ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर कह दिया तो कबीर एक सर्टिफिकेट मिल गया कि कबीर की दोहा है, कबीर की साखी है, पद है जी। तो ऐसे मनु महाराज के नाम पे विकृति फैला दिया, जबकि मनु महाराज के यहाँ भेदभाव नहीं है जी। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। अनुपम नर की सृष्टि मनुष्य हुआ है, इसलिए हम लोग मनुज कहलाते हैं। मनु कौन थे? सूर्यवंशी। मनु कौन थे? आदि पुरुष थे, इसलिए हम लोगों को आदमी कहे जाते हैं। मनु कौन थे? राजा थे। तो राजा के पुत्र को क्या कहेंगे? राजपूत। राजा के पुत्र को राजपूत ही तो कहेंगे ना। तो मनुष्य हम लोग जायमान हैं सभी, इसलिए हम लोगों को मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य कहा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सभी लोग मनुष्य, आप संघर्ष ही जीवन है, ये सुने हैं ना, संघर्ष ही जीवन है। तो ये नहीं कहा गया कि क्षत्रिय ही संघर्ष करे, पूरे मानव मात्र संघर्ष कर रहा है। आप लोग भी परिवार से जिस परिस्थिति में हो संघर्ष कर रहे हो, हम लोग विरक्ति लाइन में भी संघर्ष कर रहे हैं, तो सब संघर्ष करें। लेकिन आप लोगों का संघर्ष 84 लाख का है। और संत महात्मा का जो संघर्ष होगा भगवान के रास्ते में, वो मुक्ति का मार्ग होगा, कल्याण का मार्ग। जैसे मास्टर को भी संघर्ष कर रहा है, ड्यूटी जाना ही पड़ेगा सवेरे, भले पेमेंट मिल रहा है, भले मास्टर है, लेकिन ड्यूटी जाना पड़ रहा है ना, उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है। विद्यार्थी को जाना है, नहा धो की क्लास लेना है। तो मास्टर जो है एम्प्लॉइज हो गया, वो पेमेंट लेने का हकदार है, लेकिन बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से गृहस्थी का सच्चे आदर्श, जिसे दो से दुनिया बनी, स्त्री पुरुष रात दिन सुख दुख, वैसे ही पाप पुण्य। वैसे महाभारत देखोगे तो कौरव की पार्टी और पांडव की पार्टी, रामचरितमानस देखो राम की पार्टी रावण की पार्टी। सही बात। वैसे गृहस्थ और विरक्त, प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग एक है, निवृत्ति उसे निवृत्त होना। महाराज जी, मैंने जो सवाल किया था कि हम लोग कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं, आपने मनुस्मृति के बारे में कहा, आपने गीता को लेके एक बात कही। अगर जैसे मनुस्मृति उस समय चली थी तो भगवत गीता तो उससे पहले से थी, तो उस समय क्या लोगों ने उसको पढ़ा नहीं? कि जैसे भगवान बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान कह रहे हैं कि 4 तरह के वर्ण मैंने बनाए गुण और कर्म के आधार पे। और अभी जो मंदिर में मूर्ति व्यवस्था जो बैठी हुई है, मूर्ति व्यवस्था में ये कर दिया है कि वो लोग डराते हैं कि शनि महाराज लग जाएंगे, शनिवार को तेल चंडाओ, ये सारा करके। जबकि भगवान गीता में बोलते हैं कि आ ब्रह्मा भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपत्या तो कौनते या पुनर्जन्म विगते। भगवान बोलते हैं कि मेरे धाम में जो आ जाएगा उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। प्रश्न करिए, तो ये कैसे हम लोग फिर एक भगवान की तरफ हम जाना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण को लेके क्या गीता में जो कुछ है वो सब है? हो गया, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहला आपका प्रश्न ये था जी कि भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग से तस्य कर्तारम इमाम विद्ध कर्तारम अव्ययम्, 4 अध्याय के 13वां श्लोक है। ये बहुत क्रांतिकारी प्रश्न है जी। कबीर ने भी वही कहा कि सदगुरु चारों वर्ण विचारी। इस सदगुरु के क्षेत्र की चीज चारों वर्ण है। अब चारों वर्णों में शूद्र जन्म लेता है, बड़ा क्लिष्ट प्रश्न है, बड़ा क्रांतिकारी भी प्रश्न है जी। संतों के आचारात संभो धर्म, आचरण से धर्म की उत्पत्ति होती है। तो जो महापुरुष है उन्हीं को धर्म गुरु, जगत गुरु, विश्व गुरु कहा गया है। सदगुरु के संरक्षण में चारों वर्ण है, तो चारों वर्णों में जन्म केवल शूद्र का होता है। एक श्लोक है कि ब्राह्मण मुखम आसीत बाहुराजन्य कृत कुरु तदस्य यद्वैश्य पदाभ्याम शूद्रो अजायत। शूद्र पैदा होता है, जन्मना जायते शूद्र कहा गया है, जन्मना जायते वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं है। बहुत क्रांतिकारी प्रश्न है, बहुत क्रांतिकारी प्रश्न। आप किसी से पूछो गीता में शूद्र किसे कहा गया? जन्मना जायते शूद्र और जन्म से शूद्र। लेकिन शूद्र का जन्म कहाँ से हुआ? क्या पेट से हुआ? कहाँ से जन्मा? पदाभ्याम शूद्रो अजायत, चरण से पैदा। क्या चरण से कभी कोई बच्चा पैदा हो सकता है? अब पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा मूलम कृष्ण पदम, पूजा मूलम हनुमान पदम, पूजा मूलम देवी देवता पदम नहीं है, पूजा मूलम गुरु पदम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बताया ना अभी, हम लोग ध्यान से उतर जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो गुरु पद एक योग्यता है, उस योग्यता तक पहुंचने के लिए पद से ही जाओगे। बिल्कुल। तो इसीलिए जन्म कहाँ से हुआ है? शूद्रो पदाभ्याम अजायत, शूद्र का जन्म चरण से हुआ है। तो इसीलिए अब वो चरण क्या है, अशूद्र का जन्म क्या है? कि वहां तक पहुंचने के सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के 4 भागों में बटे हुए जो वर्ण है वो सब साधना के सोपान है। जब ऐसे जन्म जन्म का जो पुण्य है, पुण्य क्या है? जो भगवान की सत्ता जो पूर्ण है। एक श्लोक है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण परमात्मा है।
तो पुण्य की ओर जो भी आप दान पुण्य तीर्थ व्रत उपवास कुछ भी किए हो टीजेड मंदिर मूर्ति भगवान मान के, वही आपका क्लासेस है। और वही पुण्य अर्जित होते होते उसी के पुण्य के परिणाम में, जैसे बताया, सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सच्चे महापुरुष का मिल जाना, संत का मिल जाना। ये सबसे बड़ा सौभाग्य का दिन होता है जिसे सच्चे महापुरुष मिल जाएं। तो जब महापुरुष मिले, उनके प्रति श्रद्धा भाव होगा, श्रद्धा से थोड़ा सा नाम जपेंगे, ओम या राम। जैसे भक्ति कालीन महापुरुषों ने राम जपा, भगवान शिव, पार्वती, हनुमान जी, गणेश जी, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा, कबीर, सूर, तुलसी, ये सब राम जपते थे। वैदिक कालीन महापुरुषों ने ओम जपा, वेद, उपनिषद, पातंजल, गीता, ये सब में ओम का मिलेगा वर्णन। तो जब वो नाम जपोगे, उनके स्वरूप का ध्यान करोगे, सदगुरु का, तो धीरे धीरे मल का आवरण जहाँ हल्का हुआ तहाँ आत्मा से जागृत हो जाएंगे, जिसको ज्ञान कहा गया, अध्यात्म ज्ञान कहा गया, विज्ञान कहा गया। इसी को भजन की जागृति, साधना की जागृति, योग की जागृति, यह एक पर्यायवाची शब्द है। जिस दिन ये जागृति हुआ, अंग फड़कने लगेगा, संकेत मिलेगा, दाहिना अंग फड़केगा तो उसी के आधार पर आपको स्वप्न आएगा कि आप कभी कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। बायां फड़केगा तो इस प्रकार आपको गलत स्वप्न आएंगे। माताओं के लिए बायां शुभ माना जाता है, हम लोगों के दाहिना शुभ। रामचरितमानस में इसकी काफ़ी वर्णन है। माता सीता भी जब गई है फुलवारी में, तो जानी गौर अनुकूल सियही हर्ष न जात कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फड़कन लगे। बायां अंग सीता को फड़का था, तब स्वयंवर में उसको सफलता मिली। सही बात। भरत को भी जब 14 साल बीत गया है, हनुमान जी आ रहे हैं भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, प्रयागराज में भगवान राम पुष्पक विमान उतर रहे हैं, तो संत के यहाँ आओ भगत में रुक ही गए। तो हनुमान जी से थोड़ा सा इशारा करके भगवान राम कह रहे हैं कि हनुमत तुम तुरंत जाओ, भरत को संदेशा दो, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट होगा तो भरत का प्राण नहीं बचेगा। बीते भरत का संकल्प था कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, कहूँ अधम मो कोई समाना, तो मुझे समान अधम कौन हो सकता है, वो प्राण नहीं रखेगा भरत, इसलिए जाओ। जब हनुमान जी जा रहे हैं संदेशा लेके, तो भरत को देखे 14 साल के बाद में भी नंदीग्राम में बैठे, जटाएं पड़ी थी, जटाओं के मुकुट जैसे कृषकाय शरीर, तो बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। उस समय देख करके देखत हनुमान अति हर्षित हो गए। तो उस समय भरत नयन भुज दक्षिण फरकहि 12 बार, भरत के दाहिना भुजा और दाहिनी आंख बार बार फड़क रही थी। तो दाहिनी भुजा दाहिनी आंख फड़के मतलब संदेशा दे रहे हैं कि विजय प्राप्त करके भगवान राम आ रहे हैं। तो ये भगवान का प्रथम सोपान है शूद्र, जिसको कहा गया है जन्मना जायते शूद्र। जन्म किसका हुआ है? शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का जन्म, साधना का जन्म, योग की जागृति, भजन की जागृति। जैसे बताया ना कि बच्चे के एडमिशन करा दिए, नाम लिख दिया गया, अब उस दिन से वो विद्यार्थी हो। तो सनातन धर्म में उसका प्रवेश मिल गया। सनातन क्या है? आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये सब सनातन है। कतिपय भ्रांतियां और भूल यहीं से हुआ कि गीता की सही व्याख्या नहीं मिली। 5200 वर्ष रिटर्न में 5200 वर्ष हो गया है। महर्षि वेदव्यास जो रिटर्न रूप में लिखे हैं, सब वेद उपनिषद ब्रह्मसूत्र सब कुछ लिख करके शास्त्र की संज्ञा गीता को दिए कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिस्ता। गीता के उपदेशों को, सिद्धांतों को भली प्रकार समझ करके हृदयांगम आचरण में डालने योग्य है। फिर किमन्य शास्त्र विस्तरे, फिर अन्य शास्त्रों विस्तार में क्यों पढ़ते? आपके दरवाजे पाए, हमारा पेट भर गया, हम 10 दरवाजे क्यों दौड़े? सही बात। या स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान पद्मनाभ के श्रीमुख की बाड़ी है, मुख पद्मादिनिश्चित। तो इसलिए गीता की सही व्याख्या आज तक नहीं मिली। गीता 700 श्लोक है, टोटल ब्रह्म विद्या है। प्रत्येक अध्याय के अंत में कहा जाता है कि ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवाद। ये 4 वर्ण भगवान के द्वारा गुण कर्म विभागशः गुणों के माध्यम से कर्म को बांटा गया। वो बांटने वाली सामग्री शरीर नहीं था, नहीं, क्या था? गुण के माध्यम से कर्म को कर्म। यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब 1932 में गांधी जी से पूछे हैं, कई जगह गए इस प्रश्न का समाधान लेने कि उच्च कोटि की संस्कृति, उच्च कोटि के ग्रंथ, सब कुछ उस समय भी गीता तो थी। उनके दिमाग में ये प्रश्न आया क्योंकि फॉरेन से रिटर्न हुए थे, तब उनका दिमाग का ग्रोथ बढ़ा था। तो उन्होंने जब यहाँ आकर के कई लोगों से मिले थे, प्रश्न किए थे, छूत अछूत जैसी भावनाएं हमारे समाज में कहाँ से आ गई? किसी ने उत्तर नहीं दिया। उसी समय गांधी भी एक सोशल लीडर थे। गांधी जी से मुलाकात किए तो गांधी जी से उन्होंने यही प्रश्न किया कि इतना पवित्र ग्रंथ, उच्च कोटि की संस्कृति, कल्चर, सब कुछ उच्च कोटि के तिथि त्योहार, नदियाँ, लेकिन ये छूत अछूत की भावना हमारे समाज में कहाँ से घुस गई?
तो गांधी जी को पता नहीं। तो यही श्लोक जो आपने कहा, यही श्लोक गांधी जी बोले कि गीता 4 अध्याय 13 में भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्ण में सृष्टि, कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो यहां से भूल हुआ कि आगे की अर्धाली नहीं बताए कि क्या 4 वर्णों में ये मनुष्यों को बांट दिया। तो कहते नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों के माध्यम से कर्म को विभाजित किया गया था, न कि शरीर को बांटा गया। कर्म माने आराधना, चिंतन, सुमिरण, भजन, साधना, जिसमें श्वास प्रश्वास का यज्ञ, नाम का जप, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, सेवा, सर्वाण इंद्री कर्माणी, प्राण कर्माणी चापरे, आत्म संयम योगाग्नो जुहद, ये सब साधना के कर्म कहा गया। अब बाहर समाज में पता नहीं क्या आडंबरी में भटका दिया जाता है। तो गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। किसने बांटा? भगवान ने। क्योंकि चरण से ही गंगा जी निकली है। आप भजन सुने होंगे ना, भजमन राम चरण सुखदाई, उसमें एक लाइन है कि जिनके चरण निकसी सुरसर शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। ये है अंग क्यों फड़कते हैं, क्या कहते हैं, वर्ड गिनेज बुक में आया हुआ है। किस अंग पे फड़कने से क्या होता है, ये तब होगा जब आप संत महापुरुष, जैसे आपके घर में लाइट है, कोई पड़ोसी चाहे तो कनेक्शन ले सकता है, चोरी से भी ले सकता है। अगर हमें साधना जागृत है, आपको जागृत है, आपके संसर्ग से भी उनको जागृत हो जाएगा। ये अंग फड़कने लगेगा तो किस अंग पे फड़कने से क्या होता है, ये सब बना हुआ है, ये रोक चिन्ह लगा के इसमें सब लिखा हुआ है। ये वर्ड बता रहा हूं कि ये विश्व में कहीं भी नहीं है विद्या। हमारे गुरु महाराज की विद्या ब्रह्म विद्या है, पूरी गीता ब्रह्म विद्या है, रामचरितमानस ब्रह्म विद्या है। अब श्रद्धा से नाम जपो, नाम में ही नामी का स्वरूप छिपा है। जैसे कोई अनाज का नाम ले लो, चना, गेहूं, मटर, कुछ भी, चने का नाम ले लो तो चने का आकार आ जाएगा, चना कैसा होता है। वैसे ही जो नाम जपा जाता है ओम या राम, ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय तो प्रार्थना है, शिव के लिए मैं नमन करता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वसुदेव के लिए मैं नमन करता। गायत्री एक समर्पणात्मक छंद है। मंत्र 2 ढाई अच्छा, जैसे बताया वैदिक कालीन महापुरुषों ने ओम को जपा, भक्ति कालीन महापुरुषों ने राम को जपा। भक्ति कालीन कौन थे? भगवान शिव से लेके पार्वती, गणेश, ध्रुव, प्रहलाद, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रैदास, ये भक्ति का। गीता 18 अध्याय 44वें श्लोक में आप देखोगे, उसमें है परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। परिचर्या सेवा, इसकी सेवा आत्मकम कर्म, वो कहाँ मिलेगा? आश्रम। आश्रम में आत्मा के लिए श्रम, आत्मा के लिए श्रम करने वाले को आत्मकम कर्म कहा गया है। यहाँ जो आप झाड़ू बुहारी लगाओगे, तन से, मन से, धन से करोगे, आप आत्मा के लिए करोगे। बाहर करोगे तो शरीर के लिए, निर्वाह के लिए आपको मजदूरी मिलेगी, पेमेंट मिलेगा, आप नौकर कहलाओगे। महाराज जी के द्वारा हमें सत्संग लाभ प्राप्त हुआ है और हम ऐसी आशा रखेंगे महाराज जी दोबारा कृपा करें, हमको दोबारा सत्संग लाभ प्राप्त हो। महाराज जी ने कहा है कि सुबह 9 बजे से और 1 बजे तक इनकी साधना का समय होता है। हम लोग दोबारा कोशिश करेंगे 1 बजे बाद में महाराज जी से दोबारा हम लोग धर्म लाभ ले सकें। और कोई भी अगर आना चाहे तो ये गंगखो एक जगह है जहाँ आशावरी माता का मंदिर है, उसी रास्ते में ये हनुमान जी का मंदिर है और इनको कहते हैं श्री कुंड वाले बालाजी के नाम से है। तो कोई भी आके दर्शन कर सकता है बालाजी के और सत्संग लाभ लेना चाहे महाराज जी से आप ले सकते हैं।